नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी भावनाओं का बोझ। मेरा तलाक की चाहती थी ना माँ आप, सायशा की अपनी ही माँ ऐसा क्यों चाहती थी। आज सायशा का तलाक हो गया था। दुबई में ऑयल कंपनी में उसकी अच्छी नौकरी थी। माँ ने उसे इस काबिल बनाने में अपनी जान लगा दी थी। जिंदगी भर माँ यही कहती रही थी, खुद के पैरों पर खड़ी नहीं होगी तो देख मेरे जैसी हालत हो जाएगी, संयुक्त परिवार में एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। सायशा भी रोज देखती थी कि उसके पिता सोफे पर बैठे बैठे सिर्फ माँ को आदेश देते रहते थे। खाना बनाने से पहले रोज माँ दादी से पूछती थी कि वह खाना क्या बनाए। दादी कहीं भी खड़ी खड़ी किसी के भी सामने माँ को डांट देती थी। दादाजी माँ से कभी बात भी नहीं करते थे, फिर भी माँ कब कहाँ जाएगी इसका निर्णय वह दादी द्वारा माँ को पहुँचा दिया करते थे। दादाजी का अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस था। शहर में उनका बहुत रुतबा था। उन्होंने माँ को किसी की शादी में नाचते देख लिया था और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। माँ 20 साल की थी और पापा 22 साल के। रिश्ता पक्का होने पर वह बहुत रोई थी। 2 दिन खाना नहीं खाया था। सिर्फ इतना चाहता कि एमए नहीं तो उन्हें बीएड कर लेने दे। वह पढ़ाना चाहती थी, परंतु नाना जी ने एक न सुनी। आनन फानन में शादी कर दी और यह भी कह दिया, अब यहाँ जब आए मेहमान की तरह आए। माँ का वह घाव इतना गहरा था कि कभी भरा ही नहीं। उनका नाचना गाना तो दूर, तेज चलना तक रुक गया था। जब भी नाना जी आते ढेरों सामान लाते और दादाजी के सामने बार बार हाथ जोड़ते। माँ को लगता जैसे बेटी होने पर शर्मिंदा हो। जिस साल सायशा का जन्म हुआ उसके कुछ ही महीनों बाद चाची ने बेटे को जन्म दिया। ससुराल में यकायक चाची का कद ऊंचा हो गया और तब से माँ ने ठान लिया कि वह सायशा को वह बनाएगी जो उस घर का कोई भी मर्द नहीं बन पाया था। वह रात रात भर सायशा को पढ़ाती। पुस्तकालय की सारी पुस्तकें माँ बेटे मिलकर चट करने लगी। सायशा का आत्मविश्वास बढ़ ही रहा था, साथ में माँ भी अपने लिए नए रास्ते ढूंढने लगी। सायशा की सहायता से उन्होंने कंटेंट राइटिंग शुरू की। चुपचाप एक बैंक में अकाउंट खोल लिया। रात को बैठकर लिखती और सुबह पैसे उनके अकाउंट में आ जाते। माँ बेटी को जीवन दिन में कुछ और, रात को कुछ और होने लगा। फिर एक दिन वह आया जब सायशा ने बीएससी गोल्ड मेडल के साथ पास कर लिया और उसने घोषणा कर दी वह ससुराल नहीं बल्कि अहमदाबाद जाएगी ताकि एमबीए कर सके। घर में सब सकते में थे। यह सब कब हुआ? सायशा ने इतनी शक्ति, इतना बल कब अर्जित किया? सायशा चली गई तो माँ बहुत अकेली पड़ गई। वह यही सोचती रही कि एक दिन सायशा आकर उसे ले जाएगी और वह खुलकर जी पाएगी। 2 साल बाद सायशा की दुबई में एक ऑयल कंपनी में नौकरी लग गई, परंतु माँ को साथ ले जाने के बजाय उसने दादाजी को बताया कि वह शादी कर रही है अपनी पसंद के लड़के के साथ। माँ ने सुना तो एक गहरी उदासी उन पर छा गई। उन्होंने दबी जुबान से कहा, जब इतना अच्छा कैरियर है तो शादी की क्या जरूरत है? कैरियर का मतलब यह थोड़ी है कि मुझे घर नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। सायशा देख रही थी कि माँ वह सब कर रही थी जो उन्हें करना चाहिए, परंतु किसी भी काम में उन्हें रत्ती भर भी उत्साह नहीं था। यहाँ तक कि संकल्प से भी वह ऐसे मिली जैसे कर्तव्य निभा रही हूँ। सायशा अपराध बोध से भरने लगी। शादी के बाद वह जब भी संकल्प के साथ होती उसे माँ का उदास चेहरा नजर आने लगता। संकल्प उसकी हालत समझ रहा था और वह उसे मनोवैज्ञानिक से मिलने की बार बार राय देने लगा। एक दिन सायशा इसे और नहीं झेल पाई और उसने संकल्प को चाकू दिखाते हुए कहा, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? टॉपर रही हूँ मैं, स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में, हर क्षेत्र में तुमसे आगे रही हूँ और तुम मुझे अपनी दासी बनाना चाहते हो। संकल्प उस दिन घबरा गया और रात वो अलग कमरे में सोया। अगले दिन उसने मनोवैज्ञानिक से समय लिया और जाकर अपनी स्थिति का वर्णन किया। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सायशा का इलाज हो सकता है, परंतु इसके लिए उसका स्वयं आना आवश्यक है। सायशा ऑफिस का काम अच्छे से कर लेती, परंतु घर का उससे कोई काम नहीं होता। छुट्टी के दिन वह इतनी उदास होती कि सारा सारा दिन उठ नहीं पाती। अब उसका जीवन फिर 2 हिस्सों में बंटने लगा, घर में कुछ और ऑफिस में कुछ और। संकल्प ने इस विषय में अपने माता पिता से बात की। माँ ने कहा तलाक दे दो। पिता ने कहा अब वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसकी माँ को अपने पास बुला लो, शायद हालत संभलने लगे। माँ आई तो सायशा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो उसे जीवन में वो सब देना चाहती थी जो उससे बरसों पहले छूट गया था। माँ जब आई तो आरंभ में दबी दबी सी थी, धीरे धीरे खुलने लगी। यह नया अधिकार पा वह वाचाल हो उठी। हर जगह उनकी टोका टोकी, हर जगह उनका उपस्थित होना घर की हवाओं को घोटने लगा। एक दिन संकल्प ने कहा, माँ आप कंटेंट राइटिंग फिर क्यों नहीं शुरू कर देती? माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा मैं इस पर बोझ हो रही हूँ। अब संकल्प की हर बात में दोहरे अर्थ निकालने की उनकी एक आदत सी हो गई। संकल्प चुप रहने लगा। घर उसे बंद कोठरी सा लगने लगा। वह किसी से खुलकर सामान्य बात करने के लिए तरसने लगा।
धीरे धीरे उसकी दोस्ती सायशा की ही दोस्त काव्या से बढ़ने लगी। काव्या का तलाक हो चुका था और शादी में हो रही इन मुश्किलों को समझने की उसमें एक अलग से ताकत आ चुकी थी। संकल्प क्या अनुभव कर रहा है वह समझ रही थी। आरंभ में उसे संभालना काव्या को एक दोस्त का कर्तव्य लगा, परंतु वह खुद कब उसकी जरूरत बनता चला गया उसे पता भी नहीं चला। सायशा को जब तक यह बात काव्या ने बताई तो वह सकते में आ गई। वह किसको क्या कहे, काव्या, संकल्प, माँ, वह तीनों से प्यार करती थी और संकल्प ने उसे धोखा दिया है वह यह भी तो नहीं कह सकती। उसने तो बस एक दोस्त से सहायता मांगी थी। जब उसकी पत्नी इतनी उलझ गई हो तो वह क्या करता। उस पूरी रात वह अपनी उदासी के गहरे धरातल में अकेली रेंगती रही। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने माँ से कहा, मैं संकल्प को तलाक दे रही हूँ। माँ के चेहरे पर एक हल्की सी अनचाही मुस्कुराहट आ गई। यही चाहती थी ना तुम? सायशा ने माँ को पैनी नज़र से देखते हुए कहा। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? माँ ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। सायशा ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाने दी। इतनी चोट तो माँ को भी पहुंचनी चाहिए, उसने मन में सोचा। फिर अपना बैग उठाया और एक झटके से बिना मुड़े बाहर चली गई। माँ सोच रही थी, मैंने गलत क्या किया? माना मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन मुझसे बेहतर है, परंतु इसकी जरूरत क्या है? जब जीवन स्वतंत्र हो सकता है तो उसे शादी के बंधन में बांधने की जरूरत ही क्या है? पर माँ के आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। वह सोच रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी अपनी बेटी के साथ वह कर रही है जो उनके पिता ने किया। क्या वह भी जाने अनजाने सायशा पर अपने अनुभवों का बोझ लाद रही है? अक्सर माता पिता अपनी अधूरी सपनों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने बच्चों से आशा रखते हैं। उन्हें लगता है कि जिन चीज़ों के लिए वो तरसे उनके बच्चे ना तरसें। यह इच्छा होना स्वाभाविक है, कुछ गलत नहीं है। गलती तब होती है जब वे अपने जीवन के बुरे अनुभवों का बोझ भी बच्चों पर डालकर उन्हें असुरक्षित मानसिकता की ओर धकेल देते हैं। सच है कि जीवन के बुरे अनुभव हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सतर्क कर देते हैं, पर यह भी सच है कि इनको मन में बिठा लेने से सही गलत का फर्क करने की समझ मंद पड़ जाती है। इंसान हर समय शक में जीता है। एक स्वस्थ मानसिकता और जीवन के लिए जरूरी है कि बच्चों को मानसिक मजबूती दें। किन चीज़ों को जीवन में कब प्राथमिकता देनी है यह सिखाएं, ना कि सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता ही जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।